लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आ रहे हैं, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। इस तरीके का बयान बिहार की बेटियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं। इस तरीके का वक्तव्य वही दे सकता है जिसका कि सोच दिवालियापन हो गया है। बिहार की बेटी हूँ, आप भी एक बिहार की बेटी हैं। इस तरीके का वक्तव्य बिहार के बाहर के लोगों की तरफ से, क्या बिहार की इस तरीके की इमेज बन चुकी है बाहर के राज्यों में? सही में ये उनके दोहरे चरित्र को परिलक्षित करता है। पति और वो दोनों आधे आधे हिस्सा माना जाता है, तो जब वो आधा जो उनके पति का हिस्सा हो, वो उनकी ऐसी सोच है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू कहते हैं कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। इस तरीके के आपत्तिजनक बयान को लेकर लगभग पूरे देश में इसकी आलोचना की जा रही है। विपक्ष भाजपा पे भी सवाल उठा रहा है और साथ साथ बिहार की बेटियों को लेकर इस तरीके के बयान को लेकर भी सवाल उठा रहा है। बातचीत के लिए हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा जी मौजूद हैं। मैम, इस तरीके का बयान बिहार की बेटियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं, क्या कहेंगे इस पर? कहीं से भी ये वक्तव्य जो है कि सही नहीं है। ये सही समाज की परिकल्पना के लायक ये शब्द नहीं है और मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। मंत्री पति द्वारा इस तरीके का वक्तव्य बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। बिहार राज्य महिला आयोग इस तरीके के वक्तव्य को का घोर निंदा करती है। बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और उन्हें पत्र भी जारी किया है मंत्री पति को कि वो अपने बयानों पर स्पष्टीकरण जो है बिहार राज्य महिला आयोग के पटल पर दे और 20 दिनों का उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। और अगर वो उस पर नहीं अपना रवैया सही करते हैं और स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आने वाले समय में महिला आयोग न्याय संगत कार्रवाई करेगी। आश्चर्य की बात है कि उनकी पत्नी महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं, महिला बाल विकास की मंत्री हैं, और उनकी तरफ से बेटियों को लेकर इस तरीके का बयान। सही में ये उनके दोहरे चरित्र को परिलक्षित करता है। जब आप बहुत ये सामाजिक जीवन में आप जी रहे हैं और उसके ऊपर भी आपको ऐसा मंत्रालय मिला हुआ है जो कि महिला सशक्तिकरण का द्योतक है। आपकी पत्नी मंत्रालय चला रही है, आप उसके आधे भाग कहलाते हैं। पति उनका आधा पार्ट, हाफ उनका बेटर हाफ कहा जाता है कि वो उनकी पत्नी उनके पति और वो दोनों आधे आधे हिस्सा माना जाता है। तो जब वो आधा जो उनके पति का हिस्सा हो, वो उनकी ऐसी सोच है, तो आप सोचिए कि वो दोहरे चरित्र को लेकर के जीते होंगे। इस तरीके का वक्तव्य वही दे सकता है जिसका कि सोच दिवालियापन हो गया है। इस तरीके का सोच बहुत खराब है और ऐसा सोच जो है कि सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं कर सकता है। मैं भी एक बिहार की बेटी हूँ, आप भी एक बिहार की बेटी हैं। इस तरीके का वक्तव्य बिहार के बाहर के लोगों की तरफ से, क्या बिहार की इस तरीके की इमेज बन चुकी है बाहर के राज्यों में? ये निराधार वक्तव्य दे करके बिहार के मान प्रतिष्ठा को उन्होंने धूमिल किया है। आज बिहार की बेटियां चारों तरफ सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। बिहार की नारी आपको सरकार में पूरा हक पूरा अपना समर्थन दे रही है कि वो सरकार बना रही है। बिहार की महिलाओं की बदौलत यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पंचायत स्तर से लेकर के वो सरकार चला रही हैं और इस तरीके का जब जो है चारों तरफ नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही हैं बिहार की महिलाएं, इस तरीके का जो है गलत बयान दे करके ना सिर्फ आपने एक आम महिलाओं को भी झकझोर दिया है, बल्कि आप बिहार को भी जो है आप बिहार को भी ये सोचने के लिए आपने विवश कर दिया कि आपने ऐसा वक्तव्य दिया तो आखिर आपके
पास तथ्य क्या था। किसी तथ्य से परे इस तरीके की बातें आज आप किसी भी महिलाएं से पूछ सकते हैं, किसी से भी, उनके गार्जियन से भी पूछ सकते हैं। आप खुद महिला हैं और मैं आपसे भी पूछती हूँ कि आप जब घूम रही हैं तो कहीं इस तरीके से आपने केस देखा कि जहाँ पर कि महिलाएं बिक रही है या बेची जा रही है और खरीद करके शादी की जा रही है। हमारे यहाँ पे तो मामले रोज आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज तक इस तरीके के कोई भी मामले नहीं आए हैं। निराधार बयान दे, निराधार बयान, अशोभनीय बर्ताव, यानी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। सामाजिक जीवन में जीने वाले को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें नापतोल के बोलनी चाहिए कि किस बात का मतलब क्या निकलता है, ये उन्हें सोच लेनी चाहिए था। सरकार को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? बिहार राज्य महिला आयोग जो है कि स्वतः संज्ञान लिया है, तो आधी आबादी जो है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हैं वो इतनी सशक्त है कि ये उनको जो है उनका संज्ञान ले करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब मैंने 20 दिनों का उन्हें अल्टीमेटम दिया है। आप देखिए आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है कि महिलाओं की जो आहत हुई है भावना, उनको ये मरहम देने का कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा जी थी। गिरधारी साहू के बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि 20 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है, माफ़ी उन्हें मांगनी पड़ेगी। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।